Welcome to the another session of accountancy of class 11. Now in this session we are going to learn some basic of bills of exchange. Now first thing first, what is bills of exchange? According to Indian Negotiable Instrument Act 1881, जो हमारे पास एक 1881 में एक्ट बना था जिसका नाम था इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन थी, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ऑर्डर दिया जाता है और ये ऑर्डर कौन सा होता है? अनकंडीशनल होता है। एक्चुअली में ऑर्डर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑर्डर होता है कंडीशनल ऑर्डर कि आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, दैट इज ए कंडीशनल ऑर्डर। और इस पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें केवल एक ही पर्सन को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है और ये ऑर्डर किस चीज का होता है? कंटेनिंग एंड साइन्ड बाय द मेकर ऑफ द बिल। और बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कौन करता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वही अपने इसके अंदर साइन करता है। और ये ऑर्डर किस चीज का होगा? डायरेक्टिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। और ये ऑर्डर एक पर्सन को दिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करे। किसे पेमेंट करे? ओनली टू, जिसका नाम इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा गया है, या जो मेकर ऑफ द बिल है उसे, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या उस पर्सन के बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को, यदि वो पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि मेरी जगह आप किसी और पर्सन को पेमेंट कर दीजिए तो उसको पेमेंट किया जाएगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उस पर्सन को इसका पेमेंट किया जाएगा जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट containing an unconditional order and it is signed by the maker of the bill, directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसके मेन फीचर्स चेक कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? ये इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो राइटिंग में ही होगा। यदि कोई ओरल किसी को ऑर्डर देता है तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं किया बोला जा सकता, तो इसलिए सबसे पहला इसका फीचर होता है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक, देन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, तो ये इसका दूसरा फीचर बन सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। थर्ड, साइन्ड बाय द मेकर ऑफ द बिल, तो थर्ड फीचर क्या बन जाएगा हमारा? द बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइन्ड बाय द मेकर ऑफ द बिल, डायरेक्टिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। यही हमारा फोर्थ फीचर बन जाएगा। और तो हमारे जो मेन फीचर्स बन रहे वो क्या क्या बनेंगे? ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, नंबर सेकंड, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, नंबर थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइन्ड बाय द मेकर ऑफ द बिल, and number 4, the amount of bill of exchange must be definite। ओके, अब हम मेन चीज चेक करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं।
कम से कम 2 पार्टीज तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। और उन पार्टीज को हम क्या क्या कहते हैं? तो पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पार्टीज हो सकती हैं हमारे पास 3 हो सकती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ड्रॉअर, सेकंड इज कॉल्ड ड्रॉई एंड थर्ड इज कॉल्ड पे। ये कौन कौन होते हैं? नंबर फर्स्ट पर आते हैं ड्रॉअर के पर। ड्रॉअर इज द पर्सन who sold the goods on credit and received the money in future. ड्रॉअर उस पर्सन को कहते हैं जो गुड्स सेल करता है क्रेडिट में। किसे सेल करता है? ड्रॉइंग को करता है। एंड फ्यूचर में उसको मनी इसके अगेंस्ट में रिसीव होनी चाहिए। ड्रॉअर इज द मेकर ऑफ द बिल। बिल को बनाने का काम कौन करता है? हमेशा ड्रॉअर करता है। सेकंड पार्टी है पेई, ड्रॉइंग, सॉरी। ड्रॉइंग कौन पर्सन हुआ? ड्रॉइंग इज हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रॉअर इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ऐसा पर्सन जो ड्रॉई से गुड्स परचेज करता है क्रेडिट में एंड द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग उस बिल को, जो ड्रॉअर बनाता है उस बिल पर एक वर्ड लिखता है एक्सेप्टेड और अपने साइन कर देता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है। थर्ड हो गया हमारे पास, थर्ड पार्टी आ सकती है विच इज कॉल्ड पे, PAYEE, पे। एक्चुअली पे इज द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द पेमेंट एट लास्ट। जिसके पास भी ये बिल लास्ट में होता है और पेई से पर्सन ड्रॉई से अमाउंट कलेक्ट करता है, उस पर्सन को पेई कहते हैं। इफ द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल ड्यू डेट, देन ड्रॉअर एंड पेई वुड बी सेम पर्सन। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताता हूं कि कैसे कैसे यहां पे तीनों पार्टीज अलग हो गए। सपोज X सोल्ड गुड्स टू Y वर्थ ₹20,000 एंड ड्रॉ ए बिल ऑन Y। X ने क्या करा? कुछ गुड्स सेल करे Y को 20,000 के और उसके अगेंस्ट में एक बिल लिख दिया। तो यहां पर X को हम बोलेंगे ड्रॉअर और Y को हम बोलेंगे ड्रॉइंग। अब सपोज करिए एक पर्सन है जिसका नाम है Z, उसे X से कुछ पैसा लेना था। जब वो X के पास पैसा लेने गया तो X ने उसे कहा कि मेरे को तो पैसा किससे मिलेगा? Y से मिलेगा, तब मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। या ऐसा करिए कि Y ने मेरे को एक बिल एक्सेप्ट करके दिया है, इस बिल को आप रख लीजिए और Y से पैसा कलेक्ट कर लेना। तो इस पूरी सिचुएशन में X ड्रॉअर हो गया, Y ड्रॉई हो गया और बिल अब किसके पास चले गया? Z के पास चले गया। Z जो फाइनली Y से पेमेंट कलेक्ट करेगा। सो इन दैट केस Y इज कॉल्ड पे। ओके, थैंक यू।